बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 वर्ष पूर्व सारे संसार में जुल्म और अन्याय का घोर अंधकार छाया हुआ था। उस समय अरब के देश की दशा अत्यंत खराब थी। लोग एक ईश्वर को छोड़कर अनेक गढ़ंट देवी देवताओं की पूजा करते और उनसे डरते, उन पर भेंट चढ़ाते तथा उन्हीं से सहायता मांगते थे। लूट मार, महपान, नाच गाना, जुआ और अन्य दूसरे बुरे कामों के अलावा लड़कियों को धरती में जीवित गाड़ने का आम चलन था। अनाथों और विधवाओं का माल हड़प लेते थे। गुलामों के साथ पशुओं जैसा व्यवहार करते थे। कोई बुराई ऐसी न थी जो उनमें न पाई जाती थी। अल्लाह को उन पर दया आई। उसने अपने बंदों को सीधा मार्ग दिखाने के लिए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल इशदूत बनाकर भेजा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया वालों को अल्लाह का सीधा मार्ग दिखाया। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब के प्रसिद्ध एवं पवित्र नगर में मक्का में पैदा हुआ। आपके पिता अब्दुल्लाह का देहांत हो गया था। आपका पिता अब्दुल्लाह का देहांत आपके जन्म से पूर्व ही हो गया था। आप जब 6 वर्ष के हुए तो आपकी माता बीबी आमिना का भी देहांत हो गया। इसके बाद आपका लालन पोषण आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब ने किया, किंतु अभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8 वर्ष के ही थे कि आपके दादा भी इस दुनिया से चले गए। अब आपके चाचा अबू तालिब आपके अभिभावक बने उन्होंने पूरी जिम्मेदारी और लाड प्यार से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लालन पालन किया। अबू तालिब की पत्नी फातिमा बिनते असद ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पालन पोषण में पूरा सहयोग दिया। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी आजीविका का जुटाने में अपने चचा की सहायता की। मजदूरी पर बकरियां चराने का काम किया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े हुए तो आपने वहां व्यापारियों के साथ व्यापार करना शुरू किया। 25 वर्ष की आयु में आपने मक्का की एक विधवा औरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हु से विवाह किया। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हु अत्यंत धनवान थी। वे बहुत ही दानशील महिला थी। उन्होंने अपना सारा धन अनाथों, मुहताजों तथा विधवाओं की देखरेख एवं इस्लाम की सेवा में लगा दिया। स्त्रियों में सबसे पहले आप ही ईमान लाई थी। अपने हर सुख दुख में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुष्टों की बातों से दुखी होते तो हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा आपको सांत्वना देती। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदा सत्य का पालन किया। आपके शत्रुओं ने भी आपकी सत्यनिष्ठा धरोहर के रूप में सत्यनिष्ठा को स्वीकार किया। इसी कारण सब आपको सादिक कहते थे। लोग आपके पास अपने सामान धरोहर के रूप में रखा करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी धरोहर ज्यों की त्यों समय पर लौटा देते। इसलिए लोग आपको अमीन कहकर पुकारा करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदा दिन दुखियों की सहायता के लिए तत्पर रहते थे। जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आयु 40 वर्ष की हो गई तो अल्लाह ने आपको नबी बनाया। आप पर कुरान अवतरित किया। आपने लोगों को अल्लाह का संदेश सुनाया। ए लोगों, अल्लाह के सिवा कोई पूज नहीं है। तुम केवल उसी की बंदगी करो, किसी को उसका साझीदार
न बनाओ। मैं अल्लाह का रसूल हूँ, मेरे आदेशों का पालन करो। मैं जिस काम से रोकूं उससे रुक जाओ और जो मैं करूं उससे अंगीकार करो। मृत्यु के पश्चात तुम्हें पुनः जीवित किया जाएगा और तुम लोग अपने रब के सामने उपस्थित किए जाओगे। तुम में से प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्मों का हिसाब देना होगा। उस दिन डरो जिस दिन कोई किसी की सहायता कर सकेगा न सिफारिश। अल्लाह के बंदों के साथ अच्छा व्यवहार करो, उन्हें हक और अधिकार का आदर करो। ऐसा करो तो तुम्हें नरक की आग से बच जाओगे और स्वर्ग के अधिकारी होगे। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आह्वान सुनकर मक्का के अधिकांश लोगों ने आपका विरोध किया। अधर्मी लोग आपके शत्रु हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथियों पर अत्याचार करने लगे, लेकिन आपके सदैव व्यवहार और इस्लाम की शिक्षाओं से प्रभावित होकर भले लोग मान गए और इस्लाम का डंका बज गया। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले दुनिया में बहुत से नबी आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंतिम नबी हैं। आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा। अतः अब इस्लाम के प्रचार एवं प्रसार की सारी जिम्मेदारी मुसलमानों पर है। हम प्रतिज्ञा करते हैं, कुरान पढ़ेंगे, उस पर अमल करेंगे और दुनिया वालों तक अल्लाह का शुभ संदेश पहुँचाएंगे। दुरूद हो आप प्यारे नबी पर, सलाम हो प्यारे नबी पर।